मेरा नाम आशा गुरु है। मैं आज टीचर्स डे पर बोलने वाली हूँ। टीचर्स के सम्मान में कुछ दो पंक्तियाँ मैं कहना चाहती हूँ। मुझे इस लायक है बनाया, मुझे बोलना पढ़ना सिखाया, ओ गुरुवर तुमको वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। ओ गुरुवर तुमको वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे और भी कुछ कहना है सर से कि आज क्लास में हमसे गलती हो गई थी। मेरी कुछ क्लासमेट्स हैं, उन्होंने मैंने तो गलत समझ लिया सर, इस वजह से तो मैं आज पूरी क्लास के सामने उत्तम सर से सॉरी कहना चाहती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं लगा मुझे कि आज हमारी वजह से उनका अपमान हुआ है। लग रहा है किसी को रियलाइज है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप आगे टीचर कहने तो गुरु एक बहुत छोटा शब्द है, लेकिन इसमें पूरा संसार समाया हुआ है एक छोटे से शब्द में। आपने कभी इमेजिन किया है कि अगर आपकी लाइफ में कोई गुरु ना हो तो आपकी लाइफ कैसी हो? इमेजिन किया है कभी कि अगर हमारे जीने का कोई लक्ष्य ना पता हो तो हमारी लाइफ कैसी होगी? अगर हमारी लाइफ में माँ ना हो तो हमारी लाइफ कैसी होगी? अर्थहीन, जिसका कोई मतलब ही नहीं है। अगर हम लक्ष्य नहीं है हमारा कोई, तो हमारे जीने का कोई मतलब नहीं है। तो हमें वो लक्ष्य कौन बताता है? हमारे गुरु। बहुत ही बड़ा योगदान होता है हमारे जीवन में हमारे गुरुओं का, हमारे टीचर्स का। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो हमारे टीचर्स का सम्मान नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हम उनका महत्व नहीं जानते हैं। कभी सोचिए कि अगर हमारी लाइफ में टीचर्स नहीं हो तो क्या हमें पता रहेगा कि हमारे जीने का लक्ष्य क्या है, हम क्यों जी रहे हैं? फिर कुछ लोग सोचेंगे कि अरे अनपढ़ लोग भी तो जीते हैं, वो भी तो अच्छा कमा खा लेते हैं। सिर्फ कमाने खाने से कुछ होता है? नहीं होता। अगर लाइफ में कुछ करना है, कि अगर लोग चाहते हैं कि हमें कोई जाने, तो उसके लिए कुछ करना पड़ता है। और वो कुछ करने का जज्बा कौन लाता है हमारे जीवन में? हमारे टीचर्स लाते हैं। हमें समझना चाहिए उनकी महत्वता जाननी चाहिए कि हमारी लाइफ में क्या है उनकी इम्पोर्टेंस। अगर वो नहीं है तो हम नहीं हैं। बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारे टीचर्स का, उनका सम्मान करना चाहिए हमें। जो हमें हमसे क्या मांगते हैं, वो सिर्फ थोड़ा सम्मान ही मांगते हैं और हम वो भी नहीं दे पाते। कितने शर्म की बात है हम सबके लिए कि हम उनका सम्मान तक नहीं कर पाते, जो हमें इतना कुछ देते हैं। ज्ञान का कोई मोल नहीं है कि बताइए कोई हो ज्ञान का कोई मोल नहीं है, ये अमूल्य है। हमारे टीचर्स हमें अमूल्य ज्ञान देते हैं, इतनी खास चीज का जो हमें दे रहे हैं, हम उसका सम्मान नहीं कर सकते क्या? हमें नहीं करना चाहिए उनका सम्मान? करना चाहिए। बोलो, करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए। यही कर, सिर्फ कहने से नहीं होगा, अपने जीवन में लाओ उन्हें। उनकी महत्वता समझे हम। अगर वो नहीं है तो हम नहीं हैं, उनसे हम हैं। एक टीचर बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, टीचर और हमारे मम्मी पापा। बस वही हमें हमेशा आगे देखना चाहते हैं, अपने से आगे देखना चाहते हैं। बाकी सब हाँ फ्रेंड्स लोग भी हैं, बहुत कुछ हैं जो देखना चाहते हैं, पर फिर भी में एक टीचर हमेशा हमसे हार कर खुश होता है कि अरे मेरा छात्र है, आज उसने मुझे हरा दिया। तब उसे वो सफलता, वो गर्व महसूस होता है। हम सबको भी वो गर्व उन्हें दिलाना चाहिए। हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए, अपना नहीं तो कम से कम अपने टीचर्स का ही नाम रोशन कर दें, ताकि उन्हें गर्व हो आगे जाके कि ये मेरा छात्र है, ये मेरी छात्र है। ये गर्व हम सबको महसूस करवाना पड़ेगा उन्हें। और ये हम कब करवाएंगे? जब हम उनका सम्मान करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे। इधर उधर की बातें तो सब कर लेते हैं, पर ये टाइम है हमारा कि हम कुछ करके दिखाएं। यही वो टाइम है। आगे चल के फालतू की चीज़ों में टाइम वेस्ट करने के लिए बहुत है, बहुत समय है अभी। लेकिन अभी अगर हम कुछ कर सकते हैं तो हमें पढ़ाई करनी चाहिए और सबसे ज़्यादा अपने टीचर्स का सम्मान करना चाहिए। हम कुछ नहीं कर सकते, उन्हें कुछ दे नहीं सकते, कोई गिफ्ट नहीं मांगते हैं वो हमसे, सिर्फ सम्मान चाहते हैं।
वो सम्मान हमें देना चाहिए। समझे उन्हें। कोई हमें डांटता है, हमारे टीचर्स हमें डांटते हैं तो किस लिए डांटते हैं? हमारे भले के लिए डांटते हैं। हमसे जो मीठा मीठा बोलता है ना, वो कहीं ना कहीं हमारा बुरा चाहता है, लेकिन जो हमसे कड़वा बोलते हैं, जो हमें सच की राह दिखाते हैं, हमें आईना दिखाते हैं हमारे टीचर्स, हम क्या हैं। उनकी डांट से भी सीख मिलती है हमें। उनकी डांट भी बहुत काम आती है। आज हमें भले वो डांट बुरी लगती है, पर जब आगे जाके हम कुछ कर जाते हैं, कुछ बन के दिखाते हैं, तब वो डांट याद आती है, तब वो सर याद आते हैं कि हाँ, इन टीचर ने मुझे डांटा था, इनकी डांट मेरे मन में इतनी बुरी लगी कि आज मैं इस मुकाम पर हूँ। अगर वो टीचर नहीं डांटते हमें, अरे हो गया, बच्चा है, सर बहुत कुछ करते हैं हमारे लिए, बहुत सारी गलतियाँ हमारी नज़रअंदाज करते हैं, तो हमें समझना चाहिए उन्हें। टीचर हैं वो हमारे। गुरु का दर्जा हमारी नज़रों में भगवान के बराबर होना चाहिए। हम पत्थर पूजते हैं, शिव जी को जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं। जब हम इन जैसे लोगों में, मतलब जैसे टीचर्स में अगर हम भगवान का दर्शन नहीं कर सकते, तो हम पत्थर में भगवान का दर्शन कैसे कर सकते हैं? उसको आकार हमने दिया है, लेकिन टीचर्स को आकार भगवान ने दिया है। जब हम उनका सम्मान नहीं कर सकते, तो क्या भगवान हमसे खुश होंगे? नहीं होंगे। टीचर्स भगवान तुल्य हैं। पहले भगवान ने भी अपना गुरु बनाया था। अगर वो टीचर्स की महत्वता नहीं समझते, तो क्या जरूरत थी उन्हें गुरु बनाने की? वो तो सब जानते हैं, हम तो फिर भी में कुछ नहीं जानते। वो तो भगवान है। जब भगवान को गुरु की आवश्यकता थी, तो क्या हमें नहीं है? क्या हमें इतना अहंकार है? अहंकार करते भी किस बात का है? हम है ही क्या? हम मिट्टी के बने हैं, मिट्टी में मिल जाएंगे। हम इस शरीर का जो घमंड करते हैं, अरे हमारा शरीर बहुत अच्छा है, हमारे पास ये ज्ञान है। एक जब हम मर जाएंगे ना, एक 25 रुपए के घड़े में हमारा वो शरीर आ जाएगा। सोचो, एक 25 रुपए के घड़े में जिसका हम घमंड करते हैं, बस इतनी वैल्यू रह जाएगी। लेकिन अगर हम कुछ अच्छा करके जाते हैं, अपने टीचर का सम्मान करके जाते हैं, उनका एक आदर, एक रिस्पेक्ट देके जाते हैं, तो वो टीचर्स हमेशा हमें याद रखते हैं कि वो छात्र था, वो ऐसा था। अपना हमारा नाम हमेशा जिंदा रहता है, हम रहें या ना रहें, हमें अपना नाम बनाना है, अपने टीचर्स का नाम रोशन करना है। आज हम इतिहास देखते हैं। इतिहास हमें क्यों पढ़ाया जाता है? इसलिए नहीं कि हम बस पढ़े, इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया। हम अपने इतिहास से कुछ सीखें। इतिहास में चाणक्य जैसे गुरु रहे हैं। धनानंद का नाम सुना है? सुना है? उसने क्या किया था? अपने गुरु का अपमान, अपने गुरु का अपमान। तो क्या हुआ उनके साथ? विनाश हुआ। जब जब हम अपने गुरुओं का अपमान करते हैं, तो हमारा विनाश ही होगा। विनाश की गर्त की खाई में ही जाएंगे हम। एक टीचर हमें बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। सब टीचर के हाथ में होता है। और कुछ आपको भी बनना पड़ता है। आपकी इच्छा, आप क्या बनना चाहते हैं? आप धनानंद बनना चाहते हैं या चंद्रगुप्त मौर्य बनना चाहते हैं? ये आप डिसाइड करेंगे, हम डिसाइड करेंगे, कोई और नहीं। कुछ पंक्तियां हैं जो मैं अपने को सुनाना चाहूँगी। कभी डांट डपट कर प्यार जताया, तो कभी रोक टोक कर चलना सिखाया। कभी डांट डपट कर प्यार जताया, तो कभी रोक टोक कर चलना सिखाया। कभी काली स्लेट पर चौक से उज्जवल भविष्य का सूरज उगाया। कभी काली स्लेट पर चौक से उज्जवल भविष्य का सूरज उगाया। कभी ढाल बन हर मुश्किल से बचाया। कभी ढाल बन हर मुश्किल से बचाया, तो कभी हमारे हक के लिए लड़ना सिखाया। तो कभी हमारे हक के लिए लड़ना सिखाया। कभी गलती से तो कभी गलती बचाकर, कभी गलती बताकर तो कभी गलती करने से बचाकर एक सच्चे गुरु का फर्ज निभाया। कभी माता पिता बन दी सलाह, कभी माता पिता बन दी सलाह,
तो कभी दोस्त बन हौसला बढ़ाया, तो कभी दोस्त बन हौसला बढ़ाया। आज कहते हैं हम उन टीचर्स को एक बड़ा सा थैंक यू जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया, जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया। इतना कहकर मैं अपनी